एक बार सभी गुरुमुख सज्जन मंडली अपना ध्यान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री श्री 180 सदगुरुदेव महाराज जी जगन वंदनीय नैनों के अभिनव के पावन श्री चरणार बिंदों में लगाते हुए बोलिए प्रेम से, बोलो जयकारा बोल, बोलो साचे। गुरुमुखों कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, यदि किसी को बुलाना होता है ना, उसका नाम लेके पुकारा जाता है। जैसे सुमन, सोनू, मोनू, सौरभ, जो भी जिसका नाम होता है, हम घर में किसी को बुलाते हैं नाम लेके पुकारते हैं ना। तो अगर हम गुरुमा जी बुलाएंगे तो जयकारा तो लगाना पड़ेगा ना। आपकी यहाँ से उस गेट के बाहर जयकारे की आवाज नहीं जा रही, तो आनंदपुर धाम तक कैसे आपकी पुकारें पहुंचेगी। एक बार जोर से खुले दिल से ऐसे जयकारा लगाना कि अपने आप का रोम रोम खुल जाए। भगत भी अब हमारे भक्तों की बात है। बोलो जयकारा बोल रे शिव महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल रे शिव महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। चलो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। महापुरुषों के वचन है, आए थे जिस काम को भूल गए वो बात, क्या लेके जाओगे जब होंगे दोनों खाली हाथ। गुरुमुखो, आपने श्री आनंदपुर की जब चरण शरण आपको मिली, आपको कितनी भक्ति, दया, उपकार, गुरु महाराज जी का प्रेम मिला। मिला कि नहीं मिला? हाथ खड़े करो, किस किस को मिला। अच्छा, पिछली बार सत्संग में कौन कौन था? मैंने क्या बोला था, कुछ याद है? नहीं याद। एक बार क्या हुआ, एक ऐसी संतों का सत्संग चल रहा था, तो उसमें से गुरुमुख एक प्रेमी उठा, तो उन्होंने माइक लिया, तो संतों को उन्होंने बड़ा बोला कहना शुरू कर दिया माइक के अंदर ही। तो अब सभी कभी इससे माइक लो, ये संतों की दुबराई कर रहा है। अब क्या हुआ, फिर जैसे भी सत्संग खत्म हुआ तो उसको ना जिस इंसान ने संतों की बुराई करी थी, उसको उन्होंने पंडाल से बाहर निकाल दिया। जैसे जब लंगर होने के बाद, सत्संग खत्म होने के बाद, अब ठीक अगले साल फिर हर साल का वो वार्षिक संत सम्मेलन था, फिर वही संत सम्मेलन शुरू हुआ। अब वो भगत आगे चुपके चुप संगत में बैठ गया। अब किसी संत की और किसी वहां की जो सेवा समिति थी, उसकी नजर पड़ गई कि ये तो वही बंदा है जिसने संतों को पूरा भला बोला था। अब ये माइक पकड़ने से फिर हम इसको बताएंगे कि भाई संतों को बुराई करना कितना बड़ा पाप होता है। अब अच्छा, उसके साथ कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई अफसर आया हुआ था, तो अब उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफसर ने जब विनती करी, नहीं इसको भी माइक दो, अब भाई माइक देना पड़ गया। भाई वो बड़ा अफसर था, चलो माइक लिया। तो सभी ने क्या कहा, डंडे, किसी ने डंडे वाला स्टिक वाला उठा ली कि आज ये बोल के देखे तो हम इसको पीट देंगे वहीं पे स्टेज पे, संतों के बारे में पूरा बोल के दिखा दे। जैसे उस बंदे ने माइक पकड़ा और बोला, भाई आपको याद है मैंने जो कहा था। सभी ने जैसे कहा, सभी ने डंडे उठा लिए। कहते तू बोल के दिखा तो हम तेरे को बताएंगे। तो कहते, आपको वो मेरी बुरी बात याद है? आपको उस समय का सत्संग याद है कि संतों ने सत्संग क्या करा था? अब जो ऐसी बात बोली, सबने अपनी डंडे नीचे कर लिए। तो गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि आप सत्संग में जाते हो, जो मेन कार्यवाही है, जो मेन बात है, अमली कार्रवाई, जो हमारे पूजने भाई सत्संग हमारे जो बड़े रहबर है, वो हमें अक्सर घुमाते हैं कि सत्संग में तो हर कोई जाता है, पर अमली कार्य कोई करता है। आज आपके जीवन में कितना बदलाव आया होगा श्री गुरु महाराज के चरण शरण में? किस किस जीवन में बदलाव आया? हाथ खड़े करें, बाकियों को नहीं आया। अच्छा, और किस किस को गुरु महाराज की कृपा से रहमत मिली है? सोच के खड़े कर रहे हैं, मतलब सोच उसकी मिली है।
देखो श्री गुरु महाराज जी है ना, जो हमारे जो महाप्रभु है ना, वो सबके ऊपर एक समान कृपा करते हैं। जो कृपा को मॉलिपुलेट करती है, जो कृपा को बदलती है, वो हमारी सोच, हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। मैंने शायद पिछले बार भी बताया था कि एक सोच सुख रास है, एक सोच सुख रास, एक सोच कटे बंधन, एक सोच गल फास। आप श्री आनंदपुर दरबार की जो ये कुटिया बनाई है, पिछले साल इस सिंहासन का मुहूर्त हुआ था, 2017 में इस सिंहासन का मुहूर्त हुआ था। वही हर बार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो सतगुरु के घर में आके जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। आप सभी आनंदपुर धाम में होंगे, वहां जाके किस किस को शांति मिलती है? बाकियों को नहीं मिलती। अरे भाई हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं। चलो जो नहीं गया तो नेक्स्ट। हाँ, वो ये ना सोच को अपने चेंज करना। जैसे हमारे पूज्य महात्मा जी फरमा रहे हैं कि अगर जो आनंदपुर धाम नहीं गया ना, वो कुटिया में तो आए ना, कम से कम कुटिया में आके सेवा करें, झाड़ू पोछे की। जैसे हमारे शैलजा बेनी ने अपने वचनों में फरमाया कि जो झाड़ू है, गल्ला नहीं, जो झाड़ू है अपने मन में फेर रहा है। जो यहाँ पे मैं 2012 में लोधी रोड कुटिया में आया था, जब 2012 में मैंने ज्वाइन करा था श्री आनंदपुर दरबार, परमानेंट ज्वाइन करा था। तो हमारे पूजनीय महात्मा जी अक्सर फरमाया करते थे मेरे को कि गौतम, अगर तूने पोछा झाड़ू पोछा करना, अच्छे से लिट के अच्छे से साफ सफाई करनी है। ये मत सोच रहा कि कुटिया की सफाई हो रही है, ये समझना अपने मन की सफाई हो रही है। अब करते करते व्यास जड़ी मत सुयांत, रस्सी यावत जावत है, शीला में पड़ते निशान। अब करते करते हमारा धीरे धीरे मन भी साफ होता गया महात्मा जी की कृपा से। रास्ता दिखाने वाले कौन थे? महात्मा जी। अच्छा, रास्ता दिखाने वाले कौन थे? बाई जी। इसी प्रकार जो हमारे जम्मू कुटिया बाई जी है, हमारी रानी बहन जी है, इन्होंने किसके लिए करना? इन्होंने आप लोगों के लिए करना। आप लोगों को ये फोन करते हैं, ड्यूटी किसकी ने लगाई है? हमारे बड़े भाई जी ने, कि हाँ संगतों को बुलाओ, सत्संग दो। इनका कोई बीच में कुछ अपना सेल्फ तो नहीं है ना, अपना कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है ना। कहते हैं स्वार्थ की है दुनिया, बिन स्वार्थ सतगुरु करे निज दिन पड़े उपकार। जितनी है स्वार्थ की दुनिया, जितने है स्वार्थ के रिश्ते, जो एक रिश्ता है वो है श्री सतगुरु देव महाराज जी से। सिर्फ ओनली फॉर वन, एक ही है परमात्मा, जो सिंहासन पर बैठे हमें दर्शन देता है, हमें इतनी कृपा करता है, इतनी कृपा करता है, उसकी बयान नहीं। एक बार क्या हुआ, जैसे कहते हैं हम नाम दीक्षा ले लेते हैं, तो जब तक इसी प्रकार छोटा सा उदाहरण है। एक संत जी किसी भगत और भक्त्यानी के घर गए महात्मा जी, तो मतलब संत जी थे, दरबार के महात्मा जी नहीं थे। तो वो गए तो उनकी भक्त्यानी बाहर गई हुई थी कोई कार्य करने, और भगत जी और उनका बेटा था। तो उन्होंने जैसे संतों का आदर सत्कार करा, चाय पानी पिलाया उनको, और उसके बाद क्या करा, तो उनको जैसे भी उनसे प्रसाद लिया तो संत जी चले गए। तो जो भगत जी का बेटा था ना, उनका बेटा, वो कहता है कि पापा, पिताजी, मैंने यहाँ पे ना कुछ पैसे रखे हुए थे, यहाँ तो कोई आया नहीं, हमारे संत जी आया है। वो गए तो गए, पैसे कहाँ पे? कुछ हजारों रुपए पड़े हुए थे, वो गए तो गए, वो पैसे कहाँ पे? और भाई पिताजी ने बोला, भाई हमें शोभा नहीं देता कि हम संतों पे शक करें। भाई इन्होंने क्या लेके जाना है? इनकी जो भी कार्यवाही होती है सब संगत के लिए होती है, इनको अपना तो कोई स्वार्थ होता नहीं। तो फिर अब नेक्स्ट बार जब अगले साल संत जी आए, तो उनको वो वाली बात याद रह गई थी भगत जी को, कि उन्होंने फिर महात्मा जी को जैसे चाय पानी पिलाया, उसका जाने से पहले पूछा, तो महाराज जी ऐसे ऐसे करके, हमें आपके ऊपर संशय तो है नहीं, शक तो नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो, पर यहाँ पे पैसे रखे हुए थे, वो पैसे गए तो गए कहाँ पे? अब संत जी उदास हो गए। तो संत जी कुछ नहीं बोले, 5-7 मिनट वो मौन रहे। तो फिर विनय की, महाराज जी हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं, आप एक बार कृपा हमारे जो मन के अंदर संशय उसको खत्म करने की कोशिश करें, विनती है आपके चरणों में। तो महाराज जी ने फरमाया, मैं उदास इस बात पे नहीं हूँ कि आपने मुझ पे ब्लेम करा है, मैं उदास इस बात पे हूँ, जो पास में गीता रखी है, मैंने वो आपके पैसे उस गीता के अंदर रख दिए थे, आपने 1 साल से वो गीता खोली नहीं है। 1 साल हो गया, मुझे उस बात पे उदासी है, उस बात पे मैं परेशान हो रहा हूँ
कि क्या फायदा फिर नाम दीक्षा लेने का। वो तो ऐसे है कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने दवाई दी है आपको और दवाई लेके घर लेके सराहने के नीचे रख के सो जाओ। सुबह देखो भाई मैं तो ठीक हुई नहीं, या मैं तो ठीक हुआ नहीं। भाई डॉक्टर जो दवाई दी वो खानी तो पड़ेगी ना, है ना। अब रोटी नहीं खाओगे, पास में प्लेट रखी सजी हुई पूरी, तो आपका पेट कैसे भरेगा। तो गुरु महाराज जी की जो रहमत है, जो कृपा है, अनलिमिटेड असीम कृपा सबके ऊपर समान बदल रही है। पर देखने वाले की सोच चाहिए, देखने वाली नजरिया चाहिए। ऐसे हमारे जो पूजने भाई जी, पूर्व भाई जी, भाई अनुराग खंडानंद जी, अनुराग खंडानंद जी, देखो नाम कितना विचित्र दिया हमारे भाई जी को। इन्होंने क्या कार्यवाही अपने लिए थोड़ी करनी है, आप लोगों के ऊपर लोग कर रहे हैं ना। ये जो लंगर भंडारे बना रहे हैं, महात्मा जी अभी दासन दास भी साथ में शहर में जी, हम सीधे जयपुर से आ रहे हैं, कितने किलोमीटर, कितना कोरा है, और कंटिन्यू 2-3 महीने हो गए हैं। बच्चे को बिठा दो प्लीज। कंटिन्यू 2 महीने हो गए हैं, महात्मा जी हमारे बड़े भाई जी हम सब मिलके चल रहे हैं धीरे धीरे, कभी किसी कुटिया पे जा रहे हैं, कभी किसी कुटिया पे। ये सब किसके लिए पुरुषार्थ हो रहा है, आप लोगों के लिए हो रहा है। इनमें संतों का कुछ है, संतों की सिर्फ सेवा है कि हाँ कोई रूह गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाए, गुरु महाराज जी के चरणों में लगने के बाद वो तर जाए रूह, या किसी के मन को शांति मिल जाए, तो इससे बड़ा उनके लिए क्या फल मिलेगा संतों के लिए। देखो महाराज जी कितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग होने के बावजूद भी लगे रहते। कोई इनकी वो कर सकता है, बराबरी कर सकता, कतई भी नहीं कर सकता। अगर साधु, चलो ये तो बाद में है, पहले तो इंसान है ना, इतने बुजुर्ग अवस्था कौन सेवा कर पाएगा। कोई आता है 2 मिनट सेवा करता बैठ जाता, हाय मैं थक गई, हाय मैं थक गया। तो ये जो अगर हमारा मन साफ रहेगा ना, तो उसी में सब कृपा मिलेगी। कहते हैं मेरा भेरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझ में मरता, मैं मर जीवा हुई। जो मैं है ना, जो अहंकार है ना, वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सूक्ष्म वस्तु है जो हमारी भक्ति को पतन करके उसको बिल्कुल ही खत्म करता है। अपने अंदर मैं मिटाना बहुत ही जरूरी है। चाहे आपको संसार में तरक्की चाहिए, चाहे आपको दरबार में श्री गुरु महाराज जी की रहमत चाहिए। मैंने ऐसे काफी लीला देखी है, दासन दास की सेवा गुरु महाराज के चरणों में होती है, दर्शन हॉल के पास। कई गुरुमुख आते हैं तो सेवा ऐसे दिखा के ऐसे बेटा कर देते हैं। सेवा मतलब मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। तो एक बार ऐसे हुआ, कोई सोने का हार लेके आया, कुछ साल पहले की बात है, गुरु महाराज जी के चरणों में। तो उन्होंने बोला भाई पहनाओ, गुरु महाराज जी को पहनाओ, विनती है। तो उन्होंने ना वहां पे शोर मचा दिया कि भाई वो हार पहनाओ, मतलब अपने आप को वो दिखाने के लिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, दरबार की सेवा कर रहा हूँ। अब श्री गुरु महाराज जी ने उसके बाप पढ़ लिए, तो उन्होंने गुरु महाराज जी, चलो उसकी बाप तो पूरे करने थे। गुरु महाराज जी ने वो अपना गहना गुरु महाराज जी ने अपने उसमें पहना, 2 मिनट रखा, कहते ये बहुत भारी है, भारी, उतारो इसको, उतारो। क्या रहेगी उस सेवा की, क्या रहेगी, इतना महंगा तुम उपहार खरीदते जा रहे हो। यहाँ पे गुरु महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के फूल ही काफी है। अगर तुम 2 पैसे 1 पैसा गुरु महाराज जी के चरणों में या भाई जी को देते हो, ये आपका पता नहीं कहां से कहां आपको ये वापस ही मिलेगा। गुरु महाराज जी कृपा से हमें धन दौलत मिलती है कि नहीं मिलती, हाँ या नहीं मिलती है ना। उन्हीं की कृपा से हम आज अपनी पदवी में बैठे हैं ना, बड़े बड़े हमारे घर बन चुके हैं। जैसे कि अभी हमारे नाम नहीं लूंगा, बगदानी है, उनका इतना सुंदर घर बना है, ये गुरु महाराज की कृपा ही है। कहते गुरु की